ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और गौतम बुद्ध नगर से खबर है, जहां पर नशे में धुत पुलिसकर्मी का हाई वोल्टेज ड्रामा यहां पर दिखाई दिया। शराब पीकर सोसाइटी में जबरदस्त तरीके से उत्पात मचाया सिपाही ने। गार्ड के साथ मारपीट कर पिस्टल भी दिखाई। पुलिसकर्मी का वीडियो अब वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी को अब लाइन हाजिर कर दिया गया है। थाना बिसरख क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक सिपाही का एक सोसाइटी के अंदर जबरदस्त उत्पात देखने को मिला। शराब के नशे में ये धुत था और काफी देर तक ये ड्रामा चलता रहा। हालांकि अब इस सिपाही को लाइन हाजिर कर दिया गया है और ये पूरा मामला थाना बिसरख क्षेत्र का है। और फतेहपुर में 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। जमीनी विवाद में ये लाठी डंडे चले। घटना में 5 लोग घायल हुए, 2 की हालत इस वक्त गंभीर है। मारपीट का वीडियो अब वायरल हो रहा है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। जमीनी विवाद को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आपस में ये 2 पक्ष भिड़े और दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। ये पूरा मामला जमीनी विवाद का था। और बहराइच में घर के आंगन में बैठी 7 वर्षीय बच्ची पर तेंदुए ने हमला कर दिया। तेंदुआ बच्ची को बगल के गन्ने के खेत में खींच कर ले गया, अपना निवाला बना लिया। परिजनों द्वारा बच्ची को ढूंढने पर बच्ची का शव घर के बगल गन्ने के खेत में मिला। मामला कतरनिया घाट के निशानगाड़ा रेंज के मटेही गांव का बताया जा रहा है। बच्ची की मौत से परिवार में कोहराम मच गया। तेंदुए के दस्तक से गांव में भी अब दहशत का माहौल है। और कोरोना संकट के चलते अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में फेरबदल किया गया है। अब यह कार्यक्रम 3 दिन के बजाय 1 दिन ही होगा और 13 नवंबर को सीएम योगी इसका शुभारंभ करने वाले हैं। कोविड-19 को देखते हुए अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब 3 दिन के बजाय सिर्फ 1 दिन ही दीपोत्सव मनाया जाएगा। ये दीपोत्सव 13 नवंबर को मुख्यमंत्री की मौजूदगी में राम की पैड़ी पर मनाया जाएगा, जिसमें 13 तारीख को सभी मुख्य कार्यक्रम जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और महामहिम राज्यपाल का प्रतिभाग होना है और भी उसमें इम्पोर्टेंट मिनिस्टर्स वगैरह भी उसमें हो सकते हैं। कार्यक्रम भले ही संक्षिप्त हो गए हों, लेकिन जश्न कम नहीं हुआ। यहाँ लेजर शो हुआ, जिसमें भगवान राम की झांकियाँ दिखाई गयी। रामनगरी अयोध्या में अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। राम की पैड़ी को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है, जिससे इसका अद्भुत सौंदर्य निखर कर सामने आ रहा है। इतना ही नहीं, अयोध्या से हाईवे की तरफ जा रहे रास्ते भी अलौकिक छटा बिखेर रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ रही है। अनामिका, हालांकि अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारी जोरों पर थी, 3 दिन का ये कार्यक्रम था, लेकिन अब घटकर 1 दिन का रह गया। किस तरह से 1 दिन में इस पूरे कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा, किस तरह का खाका तैयार किया गया है? चूंकि कोरोना है, इसलिए 1 दिन का ये कार्यक्रम। देखिए नीलू, मैं इस वक्त अयोध्या में मौजूद हूँ और अयोध्या में इस वक्त दीपोत्सव की जो तैयारियां हैं वो आपको पूरे शहर में, पूरे इस इलाके के आसपास भी दिखाई देंगी, जहां पर हर जगह आपको इस तरीके की होर्डिंग्स दिखाई देंगी। हालांकि मैं इस वक्त मौजूद हूँ राम की पैड़ी पर, तो जो राम की पैड़ी की तस्वीर है वो भी देख लीजिए आप। अद्भुत नज़ारा है, बेहद खूबसूरत नज़ारा। हर साल यहाँ पर दीपोत्सव का ये त्यौहार मनाया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में इसकी शुरुआत की थी और 2017 के बाद से ही साल दर साल जो इसकी खूबसूरती है, जो इसकी भव्यता है, वो भी बढ़ती चली जा रही है और जो दीपों की संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है। ये बात और है कि कोविड के प्रोटोकॉल को देखते हुए जो हर बार 3 दिन का कार्यक्रम होता था उसको हटा के 1 दिन का कर दिया गया है, लेकिन इस 1 दिन में ही सब कुछ समेटना होगा। यानी कि राम की जो झांकियां तैयार की जा रही हैं वो भी होगा। इसके अलावा जो राज्याभिषेक होता है, पुष्प वर्षा होती है हेलीकॉप्टर से, वो भी की जाएगी। राम की पैड़ी पर 5,51,000 दीपक जलाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यहाँ पर मौजूद होंगी, सरकार के बहुत सारे मंत्री यहाँ पर मौजूद होंगे। अयोध्या से लेकर के जो अलग अलग जिलों से आए हुए गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो 1 दिन का कार्यक्रम भले ही घटाकर कर दिया गया हो कोरोना काल की वजह से, लेकिन भव्यता में, दिव्यता में, खूबसूरती में और कम से कम इस ग्रैंड इवेंट में कोई कमी ना रह जाए, इसका खास ख्याल जिला प्रशासन की ओर से रखा जा रहा है और प्रयास ये है कि खुशियां बढ़े, कोरोना का संक्रमण नहीं। और इसीलिए ये कहा गया है कि भाई 1 दिन का मौका है आपके पास, सुबह से लेकर शाम तक आप दीपावली मनाइए, दीपोत्सव मनाइए, लेकिन इस बार जो कार्यक्रम होगा वो 1 दिन का होगा।
इस बीच ये भी काफी जानना महत्वपूर्ण है कि 16 श्रृंगार किया जा रहा है अयोध्या का। अब पिछले 24 घंटे से मैं देख रही हूं कि सरयू घाट बिल्कुल पर अनामिका, मुझे लग रहा था आप लखनऊ में हैं, लेकिन आप अयोध्या पहुंच चुकी हैं, क्योंकि खूबसूरत नजारा है और आप इसका लुत्फ उठा रही हैं। इससे अच्छी बात कुछ और नहीं हो सकती है। आपसे समय समय पर अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं।